कम यार, आज के टॉकिंग बुक्स के अंदर आई थॉट कि पहले तो मैं आप ये करता रहता हूँ, आज मैंने ये किताब ख़रीदी, आज मैंने ये ख़रीदी। किताबें तो मैंने कभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़रीदी हैं, बट आज थोड़ा सा फ़र्क करके किताब बाय किताब बात मेरे ख़्याल में वीडियो करनी चाहिए कि एक किताब पकड़ लें और उसके बारे में बात करें। और एक किताब जो कि मैंने इस्लामाबाद से भी रिसेंटली उठा के लाया हूँ, मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि डीके वाली जो कंपनी है उसको, उसकी हर किताब ही अच्छी होती है। और ये चीज़ ये हुई कि इस किताब की लोकल ही मेरे ख़्याल में इसका कवर उतार के उन्होंने एक नया लोकल कवर छाप के रिलीज़ किया है इस्लामाबाद से। ये वहाँ पे जना सुपर मार्केट के अंदर ओल्ड बुक्स की जो मेन दुकान है वहाँ से उठाया है, डीके की कंपनी जो मैं कह रहा हूँ। और इसकी ये फ़िलासफ़र्स हू चेंज्ड हिस्ट्री, जो बेस्ट फ़लसफ़े के अंदर राइटर्स वगैरह थे, उनकी तस्वीर के साथ, उनके मवादात के साथ। मवाद वैसे यहाँ पे नहीं मौजूद, उसके लिए आपको लहदा चेक करना पड़ेगा, मगर अच्छी डायरेक्शन में ओवरव्यू फ़िलासफ़ी का और भी है। आई मीन विल डुरांट की आई थिंक हिस्ट्री प्लेजर ऑफ फ़िलासफ़ी किताब है, बर्टन रसल की भी है किताब वगैरह, वो भी आपको अच्छी इंट्रोडक्शन देते हैं। मगर ये किताब इज़ वन ऑफ द बेस्ट अगर आप फ़लसफ़े के अंदर या अगर आप थोड़ी सी गहरी चीज़ के अंदर बारे में पढ़ना या समझना चाहते हैं या फेक करना चाहते हैं कि जी मुझे फ़लसफ़े के बारे में बड़ा पता है और उनके बारे में पढ़ के। किताब महंगी थी, यहाँ पे लोकल जो आई है 3590 की थी, मगर उसने मुझे 1800 के अंदर मुझे ये मिली है किताब। और इसकी तस्वीर, इसकी जो आई वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड। कोई बता सकता है ये तो ये बहुत मशहूर एक्चुअली पेंटिंग है, मुख्तलिफ तारीख़ के जो फ़लसफ़ी वगैरह हैं उनके बारे में। अरे सोक्रेटिस और प्लेटो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, या फिर आई थिंक सोक्रेटिस और प्लेटो ही, सोक्रेटिस को ये बनाया हुआ, ये उसका यंग स्टूडेंट प्लेटो, और ये मुख्तलिफ जो हैं फ़िलासफ़र्स, इनकी पेंटिंग बनी हुई है। आगे इसके अंदर डिटेल के ऊपर भी बात करेंगे, आगे देखते हैं। बट शुरू करते हैं ये तारीख़ के अंदर सबसे लाओजी और कन्फ्यूशियस जो कि चाइना से आए हैं, उसके बाद सिद्धार्था गौतमा, बुद्धा जिन्हें कहते हैं, मैंटिसा, सोक्रेटिस, डियोजेनिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, मेंसिसस, ज़ुआंगजी, एपिक्यूरस, मार्कस ऑरेलियस, किंग सीज़र था, किंग था रोमन, और उसने जो लिखी है किताब नागार्जुना, ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, सेंट ऑगस्टीन उसके बारे में, सेंट एंसेल्म, इब्न सीना। बखैर इंटरेस्टिंग चीज़, मुसलमान भी इसमें चंद मौजूद हैं, इब्न सीना मौजूद है, इब्न रुश्द मौजूद है, और एक दो और भी मैंने देखे थे, मगर वो सारे के सारे कोई 50-100 हज़ार साल पे पुराने वाले हैं सारे के सारे। और अनफॉर्चुनेट चीज़ और अजीब चीज़ ये है कि आपको अब कोई भी नहीं मिलेगा, एज़ इन हमारा जो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू इस्लाम के अंदर, या वो जो थी इंटेलेक्ट एक ज़माने में यूरोप हमारे से सीखा करता था, चलें ठीक है हम उनसे करें, मगर कम अज़ कम हमारे तो इंटेलेक्चुअल्स होने चाहिए जो कि कम अज़ कम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्निशन हो। पाकिस्तानी कोई ऐसा मौजूद नहीं। और खैर पढ़ के थोड़ा सा दिल जलता है, मगर औरों का पढ़ेंगे तो आपके पास एबिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल लाओजी, सबसे पहला जो बंदा जिसको फ़िलासफ़र तो 6th सेंचुरी BC, ट्रेडिशनली सेड टू हैव बीन द ऑथर ऑफ द क्लासिक ऑफ द वे एंड ऑफ वर्च्यू, द फाउंडर ऑफ डाओइज़म। हाँ, दाओ जो थे सारे के सारा रिलीजन या उसने किया। कन्फ्यूशियज़म का है उसका, उसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी तस्वीर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक एक सफ़े में इतनी डिटेल के अंदर तो शायद आप कवर ना कर सकें, मगर अमेजिंग चीज़ ये एंशिएंट फ़िलासफ़र्स के बारे में। खैर कन्फ्यूशियस के ऊपर तो आई थिंक इन्होंने 5 सफ़े लिखे हैं। बुद्धा, गौतम, सिद्धार्था गौतमा, बुद्धा के ऊपर ये सारे का अशोका और मौर्य एम्पायर, उनके ऊपर बैकग्राउंड वगैरह, खुदा ना खास्ता कि इसके अंदर फ़लसफ़ियों के अंदर ज़ू पाक को तो नहीं कहीं बीच में डाल दिया हुआ, वो भी ज़रा देखते हैं तस्वीरें वगैरह ना हो, ये बैन ना कहीं करना हो गया, बिकॉज आई डोंट थिंक यू कैन। फ़लसफ़ी की तो अपनी क्रिएशन होती है। इसी वजह से रिलीजियस वालों के अंदर इन्होंने, आप ये नोटिस करेंगे कि ना कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं डाला गया, ना हज़रत मूसा है, ना हज़रत ईसा है, ना हजूर पाक है। और आई थिंक अच्छी बीच में चॉइस है
एक तो कंट्रोवर्शियल होती है, और रिलीजन और फ़लसफ़े को आपस में जिन्होंने मिक्स की नहीं, एज इनका कनेक्ट करने की कोशिश की इब्न सीना और ये साइंस वगैरह को, और उसके साथ जस्टिफाई करने के लिए उनके लिए अलग-अलग किताबें वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। सेंट थॉमस ऑगस्टीन, सेंट एक्वाइनस, उनका यहाँ पे है ज़िक्र वगैरह, बट इसके अंदर फ़लसफ़ियों के अंदर आई डोंट थिंक कोई प्रॉफिट वैसे भी इनको डालना चाहिए था, और इन्होंने नहीं डाला। दूसरा प्लेटो स्टूडेंट था किसका, जिसको सबसे बड़ा फ़लसफ़ी तस्वर किया जाता है इब्तिदा के अंदर, सोक्रेटिस का, तस्वीर वगैरह बनी हुई है। सुकरात जिसे कहते हैं, सोफिज़म प्रैक्टिस किया करता था। गैडफ्लाई, और इसको ये अगर आप देखेंगे सबसे मशहूर इसकी है, इसके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसको जहर हेमलॉक दिया गया और ये हाथ में भी पकड़ के फौत होने से पहले भी यूँ करके तकारीर वगैरह तस्वीर के अंदर कर रहा है, आप देखिए। और उनको डेथ ऑफ सोक्रेटिस 1787 के ऊपर जाक लुइस डेविड ने ये पेंटिंग बनाई थी, और एक साइड के ऊपर प्लेटो है जो बैठ के उसका रो रहा है, और उसके एट द फुट ऑफ हिज बेड, ये प्लेटो की तस्वीर, प्लेटो भी बुढ़ा हो चुका हुआ था उस टाइम के ऊपर। फ्लैंक्ड बाय डिस्ट्रॉट फॉर प्लेटो रिप्रेजेंटेड बाय एज एन ओल्ड मैन। अच्छा, उस टाइम के ऊपर वैसे था वो जवान, लेकिन तस्वीर के अंदर उसको बुढ़ा दिखाया गया। और फिर डियोजेनीज आ गया, फिर प्लेटो खुद जिसने रिपब्लिक लिखी है, उसकी किताब अगर नहीं पढ़ी हुई पढ़ें, गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर हमें यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़वाई गई थी। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला ये है कि आपको जनरली एजुकेटेड अमेरिका के अंदर करने की कोशिश करते हैं ये चीज़ें। अरस्तू भी, एरिस्टोटल पढ़वाया, सोक्रेटिस पढ़वाया, और उसके साथ सोक्रेटिस की आई बिलीव डायलॉग्स में से एक अदर डायलॉग पढ़ाया था। डायलॉग्स भी पढ़ने के काबिल हैं, छोटे छोटे पतले हैं, और उसके अंदर सोक्रेटिक मेथड, और ख़ास तौर पे वकीलों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज सोक्रेटिक मेथड अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन क्रॉस एग्जामिनेशन, और योर एबिलिटी टू क्वेश्चन उसके अंदर काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। मीन हार्वर्ड वगैरह के अंदर सोक्रेटिक मेथड के अंदर आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपका दिमाग भी चलना शुरू हो और वो आपका स्किल डेवलप हो जाए जो वकील के लिए ज़रूरी होता है। अरस्तु, एरिस्टोटल का, ये सारी की सारी हैं। मेंसियस, इनमें से कईयों के नाम मैंने नहीं सुने हुए, कई सुने हुए हैं। मार्कस ऑरेलियस किंग था जिसने मेडिटेशंस किताब लिखी है, पढ़ने के काबिल है। एपिक्टेटस एक्चुअली स्टोइक स्कूल्स का, इसको भी हमने पढ़ाया था। स्टोइसिज्म के ज़िंदगी के अंदर जो सख्तियाँ आती हैं, जो आप झेलते हैं वगैरह, वो सारे के सारे हाउ यू डील विद दम, उसके लिए काफ़ी अच्छा। नागार्जुना इंडिया के अंदर इसने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर लिखा हुआ है। फाउंडर ऑफ मध्यमका मिडिल वे स्कूल किया हुआ है। वो इट अवेयर ऑफ हिम एट ऑल, नाम थोड़ा बहुत सुना हुआ था, बट अब इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ के और आगे भी पढ़ेंगे। ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, ये सेंट ऑगस्टीन जिसे कहा जाता है, सेंट एम्ब्रोज उससे पहले था। इसकी कन्फेशंस हमें उसी कोर्स के अंदर पढ़वाई गई थी, जिसके अंदर इसने कन्फेशंस में बताया कि इसको कैसे ये रिलीजन की तरफ माइल हुआ, और इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिश्चियनिटी के अर्लियर जो फिगर्स हैं, एक ये, दूसरा सेंट थॉमस ऑफ एक्वाइनस, उसको कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ और भी तस्वीर वगैरह, फॉर एग्जांपल वो पेंटिंग जो आपको दिखा रहे थे हेराक्लीटस के नाम से, स्कूल ऑफ एथेंस के अंदर राफेल की वो पेंटिंग है, 1509 और 1511 के दरमियान उसने बनाई थी। जीनो, मोजी और ये सारे का सारा। उसके बाद फिर मिडीवल वर्ल्ड आ गया, जिसके अंदर बोइथस, इब्न सीना, सेंट एल्सम, हेलवेज, हिल्डेगार्ड ऑफ, आई थिंक हिल्डेगार्ड वाज अ फीमेल, इब्न रुश्द, जूजी, मोजेस मेमोनिडीज, हाँ ये भी आपको ज़रूर चेक कराना है। इब्न सीना, बोली सीना जिसे कहते हैं, उज़्बेकिस्तान से थे, और 980 से 1037 तक इब्न सीना वाज अ फिलोसोफर एंड अ फिजिशियन हु लिव्ड एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, इस्लामिक गोल्डन एज के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इस्लामिक थिंकर्स उसको किया जाता है। बट क्या हमारा थिंकिंग 1037 के बाद ही ख़त्म हो गई। ये लिखा हुआ इब्न सीना, पोर्ट्रेट ऑफ इब्न सीना फ्रॉम 14th century shows physician philosopher crowned in later years, script above is reads Avicenna, latinized name, जो वेस्ट में उसको ये ऊपर एविसिना लिखा हुआ, और उन्होंने गोरों ने इसको पकड़ के इसकी बीच में पेंटिंग बना डाली। और knowledge of anything since all things have causes is not acquired or complete until it is known by its causes, कि कोई चीज़ किसी के उसकी थोड़ी सी तय में जाके आप देखेंगे किस
वजह से कोई ना कोई चीज़ हो रही है, तो तब आप कह सकते हैं कि उसको आप समझते हैं। सेंट एंसेल्म हेलवाज, ये भी औरत हैं। Although famed for a love affair with Peter Abelard, Helvaz was an influential thinker in her own right. Her celebrated letters, a fine scholar and philosopher, show her to be a pioneer of feminist thought. Hildegard of Bingen, लगती हैं, was the Sibyl of the Rhine, visionary, mystic, composer and writer on subjects ranging from cosmology to medicine. तो औरतें भी इब्न रुश्द, उसकी तस्वीर है, और कोर्दोबा से, स्पेन से थे, और उसके बारे में ये लिखा हुआ। अच्छा, स्पेन के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह हुई है वहाँ पे। अगर एक बंदे का आपने देख लिया, दूसरा बंदा जिसको देख, मोजेस मेमोनिडीज़, स्पेन, मुस्लिम स्पेन जब रूल करते थे, तो प्रॉबली जूस का जो सबसे बड़ा आपको थिंकर अर्ली मिडीवल टाइम के अंदर मिलेगा वो मोजेस मेमोनिडीज़ है। और एक क्रिश्चियन से भाग के आके स्पेन के अंदर इसने रहना शुरू कर दिया था। और आप इसकी राइटिंग वगैरह देखेंगे, बेशुमार इसकी राइटिंग, उसकी अपनी हैंड राइटिंग है। खैर ये तो हिब्रू के अंदर लग रही है, बट पढ़ा मैंने ये था कि इसने शायद अरबी के अंदर बेशुमार अपनी किताबें लिखी हुई हैं। और ये सलाउद्दीन अय्यूबी भी उस टाइम के अंदर था, उसकी भी तस्वीर बनी हुई है। और लाइफ अंडर अल-हम्स, द अल-मोहद डायनेस्टी अरोज एज अ बर्बर ट्राइब from the Atlas Mountains, middle of the 12th century. They had conquered much of North Africa and Moorish Iberia, where they later built some extravagant mosques and palaces. Almohads are Islamic revivalists who demanded close observation of religious laws. क्रिश्चियंस और जूस, हरमोहद्स ने आके फिर इनको कर दिया था, बिकॉज बर्बर्स के नीचे ये थे। और जब आपके कंजर्वेटिव लोग आए, मेमोनिडीज़ इजिप्ट में सेटल्ड इन आउटसाइड द, और वहाँ से उठ के ये इवन मेमोनिडीज़ सेटल्ड इन इजिप्ट आउटसाइड द अल-मोहद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हिज एनिमीज मेंटेन्ड दैट ही हैड फेन्ड कन्वर्जन टू इस्लाम एट द टाइम, अ क्लेम ही डिनाइड। खैर वो लोग कहते थे हैं, उनका सबसे बड़ा जो फिलोसोफर है उसको मुसलमान उन्होंने बना दिया था, कि उसको कहना पड़ा कि नहीं यार मैं मुसलमान नहीं हुआ। Salahuddin, Sultan of Egypt and Syria, Maimonides served as a physician. Salahuddin became famous. अच्छा, सलाउद्दीन अय्यूबी का मोसेस मेमोनिडीज़ उसके फिजिशियन के तौर के ऊपर करता था। तो आप देखते हैं रिलीजियस कितनी कुर्बत वगैरह हुआ करती थी। और एक ज़माने में हमारी ज़्यादा दुश्मनी या इस्लाम की क्रिश्चियन के साथ हो, जिसके साथ क्रूसेड्स होती थी। जूस तो हमारे बीच में बहुत करीब थे, अब उल्टा हो गया, वो हमें बीच में जो जुल्म ढा रहे हैं गज़ा के अंदर और ये सारे। सेंट थॉमस एक्वाइनस, जिसका आपका मैं जिक्र कर रहा था, सेंट थॉमस एक्वाइनस इज़ मिडल एजेस का सबसे ज़्यादा बड़ा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिश्चियन थिंकर। और उसने एरिस्टोटल की जो चीज़ें हैं वो अपने स्क्रिप्चर के साथ, रिलीजन के साथ मिलाकर उसको करने की कोशिश की थी, जस्टिफाई करने की। विलियम ऑफ ऑकम, आई थिंक ये वो है जिसका ऑकम्स रेजर जिसका मशहूर है। Few people talk of William of Ockham today without referring to Occam's razor, even though the idea is embodied in the phrase already old when he took it up and can be traced back to Aristotle. Principle often summarized, entities are not to be multiplied without necessity. A phrase Occam never in fact employed refers to his urge to cut through all the abstruse complexities of earlier scholastic philosophers, most often used to mean all things being equal the simplest solution is the best. I agree with it बहुत ज़्यादा, बिकॉज इतनी मोटी, अगर वकालत के अंदर भी इतनी मोटी अगर आपकी फ़ाइल है और आपने बहस करनी है, आप जब तक फोकस करके एक नुक्ते के ऊपर जाके और सिंपल नुक्तों के बना के आप जज को नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के अंदर वैसे भी मामलात हो जाते हैं। एक वकील का, एक थिंकर का, एक इंटेलेक्चुअल का काम ये है कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, सिंपलेस्ट चीज़ वगैरह के अंदर उसको सिंपल अंदाज के अंदर अगर आप करें, और आई मीन यू कांट बी इम्प्रेसाइज इन योर वर्डिंग, बिकॉज उसके 15 और मतालिब भी निकल सकते हैं। मगर बात ये है कि दैट इज़ समथिंग आई लिव माई लाइफ बाय एज वेल, कि सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी से ज़रा दूर भागो। में दिस फन एंड कम्प्लेक्सिटी, गहरा सोचने के अंदर भी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू सिंप्लीफाई अगर आपने एक्शन के अंदर जाना, अदरवाइज आप कम्प्लेक्सिटीज़ में फंस के रह जाते हैं। अब उसके बाद अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स के अंदर आ जाते हैं। एरास्मस, मैकियावेली पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, मोंटेन एसेज लिखता था, टॉमस हॉब्स गवर्नमेंट की जिसने थ्योरी लिखी लवायथन वाली,
रेने डेकार्ट, ब्लाइस पास्कल, इनका काफ़ी पढ़ा, बरोक स्पिनोजा ऑल्सो जूइश, जॉन लॉक जिसने वो लिखा हुआ है यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर भी, लाइबनेट्स, डेला क्रूज, बर्कले, वोल्टेयर, डेविड ह्यूम और उन सारों की, और छोटे छोटे लोगों के बारे में भी जो जो फिलोसफर्स थे उनके लिए भी अलहदा उनको कवरेज दी हुई है, मगर जो बड़े बड़े लाइबनिट्स इक्वेशन मैथमेटिशियन था उसके बारे में फिर करते हुए आगे जाते हुए देन ही गोज़ टू जॉन जॉक रूसो, जिसने नेचुरल फिलोसफी जिससे की जाती है, कैंडीड, इसने कैंडीड वोल्टेयर ने लिखी थी, सॉरी, और इसके अंदर मॉडर्न फिलोसफर्स में जॉन जॉक रूसो को पहला कंसिडर किया जाता है, एडम स्मिथ जिसने वेल्थ ऑफ नेशंस इकोनॉमिक्स की बुनियाद डाली, इमानुएल कांट जिसको क्या उसको कहते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का प्रॉब्ली वन ऑफ द मॉरल फिलोसफर्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बेंथम जिसने यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर किया। ये मेरी सारी की सारी चीज़ें मैंने, हमें यूनिवर्सिटी के अंदर फ़लसफ़ा ज़बरदस्त पढ़ाया गया था, तो वो पढ़ के इनके अंदर से फिर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेके आप अपनी ज़िंदगी में भी लगा। राम मोहन रॉय, ये कौन है यार, इसका मैंने नाम सुना हुआ कभी। और अच्छी किताब, इस किताब की अच्छी चीज़ भी ये है कि राम मोहन रॉय इंडियन है। रॉय वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड फिलोसफर हु फाउंडेड द मूवमेंट नोन एज बंगाली रेनेसांस एंड ही ब्रॉट टुगेदर वेस्टर्न फिलोसफी एंड हमारे सर सैयद अहमद ख़ान शायद उस तरह, और बंगाली रेनेसांस के अंदर ऑफ कोर्स सबसे मशहूर आपका रविंद्रनाथ टैगोर, उसका बीच में जिक्र है। शोपनहार, इसको वैसे ये कहते हैं कि इसके ऊपर नाज़ीज़म भी इसके ऊपर बीच में बेस था, वागनर भी इसके साथ चला गया, बट इसके बाद नीचे ने इसके ऊपर शोपनहार के ऊपर बिल्ड किया, फ्योरबाख, कियरकेगार्ड जिसने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर वन ऑफ द ईदर और जिसने किताब लिखी, पढ़ने के काबिल है, आधी किताब बहुत ज़बरदस्त है। और और इसका मशहूर एक इसकी फियांसी बीच में थी कियरकेगार्ड की, रेजीन ऑल्सन के, उसके बाद उसने आई थिंक इसका दिल तो तोड़ा था और ईदर और किताब इसने लिखी थी, उसके बाद इसको आई थिंक ये हैड अ ब्रेक डाउन, और उसके बाद ये सारी की सारी इसने एग्जिस्टेंशियलिज्म इंसानी वजूद के बारे में लिख डाला कि इसका क्या मकसद है। क्रूशल थिंग इज़ टू फाइंड अ ट्रूथ विच इज़ द ट्रूथ फॉर मी, टू फाइंड द आइडिया फॉर विच आई एम विलिंग टू लिव और डाई। और इसका बीबी का क्या लिख ब्रो, हाँ, डेथ ऑफ केयरकेगार्ड्स फादर मार्क्ड अ डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट, inheritance made him comfortable in life, he had taken degree in theology, religion भी पढ़ लिया हुआ था, and became engaged to Regine Olsen. Kierkegaard's relationship with is one of the unresolved mysteries of his life. All that is known for certain is that he broke off the engagement after a year, causing both his fiancée and himself acute emotional suffering. His later writing suggests that he felt temperamentally unsuited to being a good husband. There is something spectral about me, he wrote. Instead of making Olsen his wife, he adopted her as his muse, and she became a constant reference point in his work, appearing in a variety of guises. तो उसके बारे में ही सारी उम्र लिखता रहा। और साथ कार्ल मार्क्स, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फ्रेडरिक डगलस, एमेंसिपेशन ऑफ ब्लैक्स के लिए, अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर इम्पॉर्टेंट था, विलियम जेम्स, आई डोंट नो। हाँ, ये दिस वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट, इसको क्या कहते हैं, स्कल्प्टर्स, जॉन लोरेंजो बर्नीनी। मैंने अमेरिका के अंदर इसके अंदर एक आर्ट भी हमारे से ज़बरदस्ती पढ़ाया गया। आई थिंक ये एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा ऑफ अवेला है कि और क्या पत्थर के अंदर देखें कितने ज़बरदस्त कपड़ों को किस तरीके से बनाया हुआ है, ये सारे का सारा। मैंने न्यूयॉर्क म्यूज़ियम के अंदर, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर इसका एक स्कल्पचर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था पूरे का पूरा, मुझे भी याद है। तो इस तरीके से जॉन लोरेंजो बर्नीनी, आई वंडर यहाँ पे क्यों, लेकिन नीचे इस इकबाल को भी इन्फ्लुएंस किया, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट, और आई मीन इसको उसकी बहन के ज़रिए मिस यूज़ भी किया बेशुमार हिटलर ने और नाज़ीज़ ने भी, मगर एक्सेप्शनल राइटर पढ़ने के काबिल है। और उस 20th सेंचुरी के अंदर अब ज़्यादातर मैंने नहीं पढ़े हुए, बर्टन रसल मौजूद है, सांटायाना मैंने नहीं पढ़ा, लुडविग विटगेनस्टाइन मेरे दोस्त बहुत पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड के अंदर, इस पर स्पेशलाइज कर रहे थे। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसने लिखी है पढ़ा हुआ है, टॉमस कून, फ्रांस फानॉन,
फूको, डरीडा, ये सारे के सारे हैं, जॉन पॉल सार्त्र, ये सारे के सारे पढ़े हैं, कुछ थोड़े बहुत देखे हुए हैं, बट आई एम अवेयर ऑफ दम। बट वंस अगेन इस स्टेज के ऊपर जाके बहुत इम्प्रैक्टिकल और बहुत ही फ़लसफ़ियों के लिए फ़लसफ़ा हो गया था। नॉर्मल आदमियों के लिए कम से कम वो मेरे ख्याल में विटगेनस्टाइन मैंने पढ़ने समझने की कोशिश की, नहीं समझ आई। बर्टन रसल एक बंदा था जिसकी राइटिंग अभी किताबें अभी भी मौजूद हैं, फ़लसफ़ियाना अंदाज के अंदर बात तो करता था, लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये तो मैथमेटिशियन था, ऑक्सफोर्ड के अंदर था, और एंटी वॉर भी था, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करता रहा। ये अगर आप उसके अंदर तस्वीरों में देखें तो सिविल डिसोबीडियंस बड़ा अच्छा बैकग्राउंड से आया हुआ, कैम्ब्रिज में पढ़ा हुआ है, और एंड में मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड में ही था। आई वॉज अंडर द विटगेनस्टाइन इसके पास जब आया था, विटगेनस्टाइन इसका स्टूडेंट रहा था, और आई बिलीव ही वॉज लिव्ड इन ऑक्सफोर्ड, बिकॉज यहाँ पे कैम्ब्रिज लिखा हुआ है। मैं एम ही बीच में ऑक्सफोर्ड का बच्चा कैम्ब्रिज वाले की तारीफ़ें वगैरह कर रहा हूँ, बट आई डू थिंक ही वाज एट ऑक्सफोर्ड, बट चलो अगर कैम्ब्रिज में भी था फिर भी ठीक है। खैर कार्ल जास्पर्स जिसने मुख्तलिफ ये नाज़ीज़म के अंदर पॉलिटिकल थाट को फ़लसफ़ियों ने उस टाइम के ऊपर भी काफ़ी किया। लुडगिर विटगेनस्टाइन, नॉट मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान नो अबाउट हिम, बट ही इज़ कंसिडर्ड टू बी मॉडर्न फ़िलासफ़र्स में द ग्रेटेस्ट, और ये आके पढ़ता रहा है, यही लिखा हुआ है, विटगेनस्टाइन मूव टू मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, वहाँ से होके सही लिखा हुआ है, फ्रेगा जेना में था, और बर्टन रसल कैम्ब्रिज के अंदर था, ऑक्सफोर्ड में नहीं था, सो मैं गलती के ऊपर था। चलो ठीक है, फिर भी आई स्टिल लाइक क्या उसको कहते हैं, बर्टन रसल, ये बैठ के और बहुत बड़े बीच में ख़ानदान से विटगेनस्टाइन आया था, फौज में भी गया था। विटगेनस्टाइन फैमिली वाज वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज़ इन आई थिंक ऑस्ट्रियन है ये, ऑस्ट्रिया से, और विटगेनस्टाइन के सेम टाइम के ऊपर कैम्ब्रिज में जब था, वहाँ पे एलन ट्यूरिंग का जिक्र है जिसने मॉडर्न कंप्यूटर बेसिकली इन्वेंट किया। सो मैं देखिए इस किताब की इतनी तय में जाके, हाइडेगर इस तय में जाके, और इनके बारे में मैं चीज़ें इतनी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इधर से पता चला कि पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं है कि ग्रेट थिंकर्स कौन से हैं, और आप मॉडर्न फ़िलासफ़र्स को देखेंगे तो 90% का पता ही नहीं। चंद दोस्त आपको यहाँ हाबरमास, आई एम अवेयर ऑफ एम, क्रिस्टेवा, जूलिया क्रिस्टेवा को नहीं पढ़ा हुआ, वॉइस इन लिंग्विस्टिक्स, फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, आर्ट्स वगैरह के अंदर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। हेलेन सीसो फ्रेंच अल्जेरियन है जिसने पोस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी के ऊपर काम किया हुआ, नॉट रेड हर एज वेल। फ्रॉइड का यहाँ पे जिक्र है, और इसी तरीके से जीज़ेक इज़ समवन माय फ्रेंड, क्या उसको कहते हैं, स्लावक जीज़ेक, इसका स्लोवेनिया में ही इज़ बॉर्न, और कम्युनिस्ट वगैरह चीज़ों के ऊपर कमेंट करता है। बियॉन्ड द फिक्शन ऑफ रियलिटी देयर इज़ द रियलिटी ऑफ द फिक्शन। जीज़ेक आजकल के जो फ़िलासफ़र्स हैं उनके ऊपर प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रेड बंदा, और इसके अंदर आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, अभी कॉफ़ी नहीं पी हुई तो इसलिए दिमाग नहीं चल रहा, बट सम ऑफ माय दोस्त वगैरह जो जिनको मैं इंटेलेक्चुअल वकालत के अंदर इंटेलेक्चुअल जॉइंट समझता हूँ, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। और अब जांजे भरवाना साहब फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वेरी 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 इनटू जीज़ेक, एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं उधर इन एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के अंदर, और काफ़ी डीप थिंकर्स हैं, और मुख्तलिफ और भी, कॉर्नेल वेस्ट, वन ऑफ द लीडिंग ब्लैक अमेरिकन थिंकर्स राइट नाउ, स्पीवाक, चर्चलैंड, बट वंस अगेन कोई मुसलमान नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई आसपास का यहाँ पे नहीं, बिकॉज हम तो गहरा सोचते नहीं ना गहरा पढ़ते हैं। गहरा सोचने के लिए गहरा पढ़ना ज़रूरी है, और हम जो लिखते भी हैं वाई फायर करते हैं। एक लड़के ने आज मुझे कॉल करके कहा, 3rd ईयर का लॉ का स्टूडेंट है, कि मैं लॉ पे किताब लिखना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो बना के दे सकते हैं कि मैं लॉ पे किताबें कैसे लिखूँ। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई पहले किताबें पढ़ो, और किताब पढ़ने के बाद करो, उसके बाद जाके 5-10 साल के बाद जाके ज़रा किताब लिखनी होगी तो ज़रूर करें। यहाँ पे जिसको कुछ पता नहीं होता वो किताब लिखना शुरू कर देता है, और जिसको पता होना चाहिए वो किताब नहीं लिखता। और यहाँ पे इसी तरीके से, और ये किताब ये फ़लसफ़े वाली है, ये पढ़ के थोड़ी सी हसरत भी और थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है। इसी तरीके के इस सेट के अंदर और भी अगर आप ये किताबें देखें, बाहर जाऊँगा तो पकड़ूँगा, आर्टिस्ट की अलहदा है,
बैटल्स की अलहदा है, इसी तरीके की राइटर्स की अलहदा है, ये राइटर्स वाली और कंपोज़र्स की अलहदा है। ये पकड़ के उनके बारे में आप करेंगे। द ओनली थिंग आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग, ये किसने कहा था? पूरी किताब लिखने के बाद एंड में लिखा हुआ फ़लसफ़ी भी बेसिकली इसी तरीके से होते हैं। सारा फ़लसफ़ा झाड़ने के बाद एंड में कहते हैं सानू तो कुछ पता ही नहीं, यानी पता ये चला इतना सर खपाने के बाद कि हमें कुछ नहीं पता चल सकता, एग्जिस्टेंशलिज्म वगैरह। बट चलो ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ जो आपने सारी एक्सरसाइज की और आपने अगर उसको एंजॉय किया, आपने अपने जहन की एक्सरसाइज की, तो वो भी अच्छा है। बट वंस अगेन गहरा सोचने से सर में दर्द नहीं होती, बेहतर ज़्यादा जहन ज़्यादा बेहतर चलना शुरू हो जाता है। ज़्यादा गहरी चीज़ पढ़ने से, गहरी चीज़ के बारे में लिखने से, बात करने से बेहतरी की तरफ ये रुझान होता है। और इंसानी कोशिश भी यही होनी चाहिए, ना कि नहीं यार बीच में पकड़ के मोबाइल के ऊपर देखते रहो या ऑनलाइन यूट्यूब देख लिया, ये कर लिया वगैरह। सो किताबें पढ़ना, मैं वैसे वीडियो तो ये यूट्यूब के ऊपर फेसबुक पे ही अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए रिकमेंड करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि इन्जॉय करें और मेरे से भी इसके बारे में फिर बात करें अगर आपने करना है, या अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाएं और गहरी बातचीत वगैरह करने की कोशिश करेंगे। दिमाग इस्तेमाल करने से ख़राब नहीं हो जाता, किस नहीं जाता। चलें, इन एनी इवेंट ये करने के लिए खैर किसने कहा था? द ओनली थिंग आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग। सोक्रेटिस ने, सबसे पहले वाले जो फिलोसफर ने, उन्हें शुरू में ही कह देते थे कि मैंने तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी सारी उम्र उसने गुजारी सोचते हुए, समझने के लिए, कोशिश करने के लिए, जहन इस्तेमाल करते हुए। चलें, जहन इस्तेमाल करना अच्छी बात है, इसके ऊपर मैंने कहा आपसे भी रिक्वेस्ट कर लें, आपसे भी बात कर लें, मैं भी अपने करने की कोशिश करता रहता हूँ। और साथ सर दर्द की कोई दवाई वगैरह गोलियाँ भी साथ रखिए। खुश रहिए, इंशाल्लाह। बाय बाय।